सुप्रभातम, नमो नमः। ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे। आज हम व्याकरण भाग में अव्यय शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं और उनसे एक एक वाक्य भी निर्माण करेंगे। अव्यय शब्द का क्या अर्थ है, पहले हम यह देखते हैं। अव्यय शब्द अ प्लस व्यय, ये दो पद मिलकर बना है। अ का अर्थ है नहीं और व्यय का अर्थ है खर्च होना, अर्थात जो शब्द खर्च नहीं होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। खर्च का तात्पर्य यहाँ रूप बदलने से है कि जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। अब हम अव्यय शब्द की परिभाषा देखते हैं। येषु शब्देषु लिंग वचन कारकादि संबंधेन रूप परिवर्तनाम न भवति ते अव्ययानि सन्ति। अर्थात जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के संबंध से रूप परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय पद कहलाते हैं। अब हम कुछ अव्यय शब्दों का अर्थ देखते हैं और उनका एक एक वाक्य बनाते हैं। सर्वप्रथम है बहुधा। इसका अर्थ है बहुत बार या अनेक बार। गोपालः बहुधा अत्र आगच्छति। गोपाल बहुत बार या अनेक बार यहाँ आता है। द्वितीय देखिए, सर्वथा अर्थात सभी तरह। इदं कार्यं सर्वथा करणीयम। यह कार्य सभी तरह से करना चाहिए। तृतीय देखिए, तूष्णीम अर्थात उसका अर्थ है मौन या चुप। तस्य वचनम श्रुत्वा सह तूष्णीम अभवत्। उसके वचन सुनकर वह चुप हो गया। चौथा देखिए, कदापि। इसका अर्थ है कभी भी। कदापि असत्यम न वदनीयम, अर्थात कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला देखिए, निश्चयेन अर्थात निश्चय से। निश्चयेन अहम तत्र गमिष्यामि। निश्चय ही मैं वहां जाऊंगा। अगला देखिए, बहि। इसका अर्थ है बाहर। ग्रामस्य बहि वनम अस्ति, अर्थात गांव के बाहर वन है। अगला है अंतः। छात्रः कक्षायाः अंतः अस्ति। छात्र कक्षा के अंदर है। अगला देखिए, अत्र अर्थात यहाँ। अत्र छात्रः पठति। यहाँ छात्र पढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, एकदा। उसका अर्थ है एक बार या एक दिन। एकदा चोरः समायातः। एक बार चोर आए। अगला देखिए, कुत्र। उसका अर्थ है कहाँ। त्वम कुत्र गच्छसि। तुम कहाँ जा रहे हो। अगला देखिए, खलु अर्थात निश्चय से। अद्य खलु वर्षा भविष्यति। आज निश्चय ही वर्षा होगी। अगला देखिए, चिरम अर्थात बहुत समय तक। सह चिरम कार्यम करोति। वह बहुत समय से कार्य कर रहा है या करता है। अगला देखिए, तदा अर्थात तब। तदा राम वनम अगच्छत। तब राम वन में गए। अगला देखिए, तत्र अर्थात वहां। तत्र छात्रः पठति। वहां छात्र पढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, पुनः। उसका अर्थ है फिर। रमेशः पुनः पाठम पठेत। रमेश को पुनः पाठ पढ़ना चाहिए।
फिर है इतस्ततः अर्थात इधर उधर। छात्राः इतस्ततः भ्रमन्ति अर्थात छात्र इधर उधर घूम रहे हैं। अगला है अद्य अर्थात आज। अद्य रविवासरः अस्ति आज रविवार है। अगला देखिए हयः अर्थात कल यानी बीता हुआ कल। हयः शनिवासरः आसीत् कल शनिवार था। परह्यः बीता हुआ परसों। परह्यः शुक्रवासरः आसीत् बीता हुआ परसों शुक्रवार था। श्वः यानी आने वाला कल। श्वः सोमवासरः भविष्यति कल सोमवार होगा। अगला है कदा अर्थात कब। महेशः विद्यालयं कदा गमिष्यति अर्थात महेश विद्यालय कब जाएगा। अगला देखिए सदा अर्थात हमेशा। रामः सदा सत्यं वदति राम हमेशा सत्य बोलता है। अधुना अर्थात अब। अधुना रमेशः ग्रामे वसति अब रमेश गांव में रहता है। अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह। तो वाक्य होगा इसका देवेशः अन्यत्र अस्ति देवेश दूसरी जगह है। अगला है अधः अर्थात नीचे। वृक्षस्य अधः मृग अस्ति अर्थात पेड़ के नीचे हिरण है। अगला देखिए इतः अर्थात यहाँ से। सिंह इतः वनम अगच्छत सिंह अर्थात शेर यहाँ से वन में गया। अगला देखिए ततः अर्थात वहाँ से। मृगः ततः धावति हिरण वहाँ से दौड़ता है। अगला देखिए अंतरा अर्थात बीच में। ग्रामम अंतरा उद्यानम अस्ति अर्थात गांव के बीच में बगीचा है। पुरतः अर्थात सामने। गृहस्य पुरतः राजमार्गम अस्ति अर्थात घर के सामने सड़क है या राजमार्ग है। अगला देखिए च अर्थात और। रामः श्यामः च ग्रामम गच्छतः राम और श्याम गांव जाते हैं। फिर देखिए अपि अर्थात भी। मोहन अपि ग्रामम गच्छति मोहन भी गांव जाता है। अगला है पुनः तो उसका अर्थ है फिर। तो वाक्य बनेगा इसका अद्य पुनः वर्षा भविष्यति अर्थात आज पुनः अर्थात फिर से वर्षा होगी। शनै अर्थात धीरे। गजः शनै शनै चलति हाथी धीरे धीरे चलता है। तीव्रम अर्थात तेज। शशः तीव्रम धावति खरगोश तेज दौड़ता है। सहसा अर्थात अचानक। सहसा विदधित न क्रियाम अर्थात अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। फिर है सम्यक अर्थात ठीक। रमेशः सम्यक अस्ति रमेश ठीक है या अच्छा है। अब है आज का गृह कार्य। हल किए गए अव्यय शब्द उनके अर्थ एवं वाक्य निर्माण सभी भैया बहन अपनी कॉपी में सुंदर लिखावट में और कोई गलती नहीं करते हुए करेंगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक पुनर्मिलामः।